अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तौरी। और नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। एक साबिक जज और एक मौजूदा जजेस के हवाले से जो है शिकायत सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में बड़ा इजलास हुआ है चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में। यकीनन ये बड़ा अहम इजलास था और आपको पता है कि जजेस के हवाले से शिकायत दर्ज होती हैं। इस हवाले से बड़ी डेवलपमेंट्स हमें आज नज़र आई, क्योंकि बड़े अरसे से सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का इजलास नहीं हो रहा था और 2 दर्जन से जायद जो शिकायतें थी जजेस के खिलाफ, कई जजेस पे ऑडियो लीक्स, मुबीना जो ऑडियो लीक्स हैं उसका इल्ज़ाम था और कुछ जजेस पर जानिबदारी का इल्ज़ाम था। फिर उसके बाद कुछ जजेस पर जो है असासाजात बनाने का भी इल्ज़ाम था। इसमें 2 बड़े नाम आपको आज बता देता हूँ जो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के इजलास में जिस पर जायज़ा लिया गया है। सबसे पहला नाम है जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के हवाले से, और उन्हें शोकाज नोटिस जारी कर दिया गया है आज सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की जानिब से। उसके साथ साथ दूसरी बड़ी खबर ये है, साबिक चेयरमैन नेब जो हैं जावेद इकबाल, उनके हवाले से जो शिकायत थी उसका भी जायज़ा लिया गया। ताहम उनका जो रेफरेंस था या उनके खिलाफ जो शिकायत थी उसे मुस्तरद कर दिया गया। यकीनन ये 2 बड़ी खबरें हैं, इनकी तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखता हूँ कि इन दोनों पर इल्ज़ामात क्या क्या हैं और इन शिकायत पर आज इजलास में कौन कौन शरीक थे और क्या कुछ इजलास के दौरान हुआ, ये सब आप नाज़रीन के सामने रखने की कोशिश करूँगा। तो नाज़रीन, आपको ये बता दूँ कि आज इजलास हुआ जो शिकायत थी उसके जायज़े के लिए सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का, जिसमें जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के हवाले से था और फिर साबिक चेयरमैन नेब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के हवाले से, जो साबिक चेयरमैन नेब भी हैं, उनके हवाले से था। आपको याद हो तो उनके हवाले से एक वीडियो भी जारी हुई थी, वायरल हुई थी, मीडिया ने भी चलाया था और एक निजी चैनल ने, आपको याद हो तो, उस पर 10 लाख का जुर्माना भी किया गया था उस ऑडियो को, उस वीडियो को चलाने के लिए पेमरा की जानिब से। और बाद में वो अदालतों में मुकदमा चला और सुप्रीम कोर्ट में भी आया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी वो फैसला बरकरार रखा और 10 लाख का जुर्माना उस चैनल को अदा करना पड़ा। तो नाज़रीन, आज जो इजलास हुआ उसमें चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा इस इजलास की सदारत कर रहे थे और इस इजलास में सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर जज हैं जस्टिस सद्दात तारिक मसूद और जस्टिस एजाजुल हसन शरीक थे। उसके साथ साथ चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अमीर भट्टी और चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट जस्टिस नईम जो अख्तर अफगान है वो शामिल थे। फिर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जो जजीला असलम हैं और अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ऐवान इस इजलास में शरीक थे, क्योंकि मंसूर उस्मान ऐवान को नोटिस जारी हुआ था जो साबिक चेयरमैन नेब हैं जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के हवाले से, तो इसलिए भी वो इस इजलास में थे। तो हमारे ज़राए के मुताबिक सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी को 10 नवंबर तक शोकाज नोटिस पर जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी है, जबकि पाकिस्तान बार ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी की मुबीना ऑडियो लीक पर उनके खिलाफ रेफरेंस दायर किया था। और आपको ये बता दूं कि एक और वकील हैं मियाँ दाऊद एडवोकेट, उनकी जानिब से भी मुबीना असासाजात और माली जो है वो इल्ज़ामात थे उनके ऊपर, जस्टिस मज़ाहिर नकवी के ऊपर, उस हवाले से भी रेफरेंस फाइल हुआ था। इन तमाम का जायज़ा लिया गया और जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ जो माली बेज़ाब्तियों पर शिकायत थी उस पर भी जुडिशल कौंसिल में जायज़ा लिया गया और अटॉर्नी जनरल कौंसिल के आइंदा इजलास में बतौर प्रोसिक्यूटर पेश होंगे। फिर इससे भी बड़ी खबर यह है कि हमारे ज़राए के मुताबिक जस्टिस मज़ाहिर नकवी को कौंसिल की कार्रवाई खुली अदालत में चैलेंज करने का भी इख्तियार हासिल है। फिर बतौर जज मुस्ताफ़ी होने पर जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी की जो पेंशन और दीगर मराहत हैं उसके वो हकदार होंगे। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी पर लगे गए इल्ज़ामात का वो सामना करते हैं या फिर वो मुस्तफ़ी होकर चले जाते हैं, क्योंकि हमने माजी में देखा जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं काजी फाइज ईसा, उन पर भी इल्ज़ाम था इसी तरह का। 1.5 साल उन्होंने खुली अदालत में सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की जो कार्रवाई थी उसे चैलेंज किया और फिर आपको याद हो तो मुकदमा वो जीत गए और आज वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है। इसके साथ साथ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने आज अपने इजलास में जो दूसरा बड़ा मुद्दा उठाया था वो था साबिक चेयरमैन नेब के खिलाफ जो रेफरेंस था उसे नाकाबिल समाअत होने पर खारिज कर दिया है। साबिक चेयरमैन नेब जावेद इकबाल के खिलाफ रेफरेंस दायर किए जाने के वक्त सुप्रीम जुडिशल कौंसिल इंक्वायरी का फोरम नहीं था, ये आज डिस्कस किया गया है और नेब कवानीन में तरमीम के बाद 2022 से चेयरमैन नेब के खिलाफ शिकायत का फोरम सुप्रीम जुडिशल कौंसिल है। फिर साबिक चेयरमैन नेब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के खिलाफ शिकायती रेफरेंस 2019 में दायर किए गए थे, तो जो कानून साजी हुई है वो 2022 में हुई, तो इसलिए
जो साबिक चेयरमैन नेब हैं वो इससे दायरे इख्तियार में नहीं आते, इसलिए आज ये रेफरेंस खारिज किया गया है। फिर नेब कवानीन में तरमीम के बाद अब चेयरमैन नेब के खिलाफ आने वाली शिकायत का जायज़ा सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ले सकी, यानी अब के बाद 2022 के बाद अगर किसी भी चेयरमैन नेब के खिलाफ शिकायत आती है तो फिर सुप्रीम जुडिशल कौंसिल उसका फोरम होगा और शिकायत दर्ज भी होंगी और फिर शिकायत सुनी भी जाएंगी। इसके साथ साथ नाज़रीन आपको ये बता दूं कि जहां पर मज़ाहिर नकवी के हवाले से हमने बात की और साबिक जो रिटायर्ड जज भी हैं, चेयरमैन नेब भी हैं, जावेद इकबाल के हवाले से आपको बता दिया। तो लेकिन यहाँ पर कुछ फैक्ट्स आपको बता दूं कि मियाँ जो दाऊद एडवोकेट हैं उनकी जानिब से रेफरेंस जो शिकायत सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में जमा कराया गया था उसमें बड़े अहम इल्ज़ाम लगाए गए थे, बड़े ख़तरनाक इल्ज़ाम थे। वो इल्ज़ाम क्या थे वो आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। जस्टिस मज़ाहिर नकवी पर नाजायज़ तरीक़ों से असासे बनाने और सियासी इंजीनियर करने का इल्ज़ाम है। मियाँ दाऊद एडवोकेट ने सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ करप्शन रेफरेंस दायर किया था। फिर यहाँ पर इसके अलावा एक और ये जो है अहम नुकता है कि रेफरेंस के साथ साथ जस्टिस मज़ाहिर नकवी और उनके बेटों के नाम मशकूक अंदाज में खरीदी गई जायदादों की दस्तावेज़ात मुंसलिक की गई थी। रेफरेंस के साथ जस्टिस नकवी की बेटी नक्श फातिमा को बरतानवी बैंक अकाउंट में भेजे गए पाउंड्स की रसीद भी मुंसलिक है, क्योंकि जस्टिस मज़ाहिर नकवी की बेटी बैरून मुल्क पढ़ती थी और उनको तालीमी अखराजात के लिए किसी फर्म की जानिब से, किसी पार्टी की जानिब से पैसे भेजे गए थे, उसका रिकॉर्ड भी सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में जमा कराया गया था। फिर जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने 2021 में गुलबर्ग लाहौर में 2 कनाल 4 मरले का प्लाट 4 करोड़ 44 लाख में ख़रीदा। ये दस्तावेज़ात मियाँ दाऊद की जानिब से जो जमा कराई गई हैं। इसके अलावा जस्टिस नकवी ने यह प्लाट 7 करोड़ 20 लाख का डिक्लेयर किया। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने यह प्लाट 2022 में 13 करोड़ का अपने मुबीना फ्रंटमैन मोहम्मद सफदर को फ़रोख्त करके 4 करोड़ 96 लाख का डिक्लेयर किया। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने सेंट जॉन्स पार्क में कैंट में जो 65 करोड़ मार्केट वैल्यू वाला 4 कनाल का प्लाट है वो 10 करोड़ 70 लाख में ख़रीदा। फ्रंटमैन सफदर ने जज के बेटू मुस्तफ़ा नकवी और मुर्तज़ा नकवी को एक कनाल के 2 प्लाट्स कैपिटल स्मार्ट सिटी में दिलवाए। फिर एक बेटे मुस्तफ़ा नकवी को कैपिटल स्मार्ट सिटी में 1 कनाल का प्लाट सिर्फ 5,40,000 में दिलवाया गया। इसके अलावा मुस्तफ़ा नकवी को कैपिटल स्मार्ट सिटी इंतज़ामिया ने 16.5 मरला प्लाट में 46,60,000 रियायत दी। जज के दोनों बेटे मुस्तफ़ा नकवी और मुर्तज़ा नकवी लाहौर स्मार्ट सिटी में दिसंबर 2021 में 4 मरले के 2 कमर्शियल प्लाटों के मालिक भी बने। इसके अलावा जज के दोनों बेटों ने कमर्शियल प्लाटों की सिर्फ 9 लाख रुपए फी प्लाट रकम कागजों में जमा कराई। दोनों कमर्शियल प्लाट्स के मौजूदा मार्केट वैल्यू 3 करोड़ है। जाहिद रफ़ीक और सफदर नामी शख्स ने जज और इसकी फैमिली के लिए सूरतकारी की और फ्रंटमैन का किरदार अदा किया, जबकि जाहिद रफ़ीक नामी प्रॉपर्टी डीलर ने जज की बेटी के बरतानवी अकाउंट में 10,000 पाउंड भिजवाए। जज की बेटी नक्श फातिमा नकवी को बरतानिया में बैंक अकाउंट में 5,000 पाउंड की रसीद पर 31 जनवरी 2023 की तारीख दर्ज है। और रेफरेंस में यह भी कहा गया कि जज की बेटी के बरतानवी बैंक अकाउंट्स में 5,000 पाउंड अबू जहबी से भिजवाए गए। ये इल्ज़ामात लगाए गए थे। और फिर एक ऑडियो लीज का मामला भी था, आपको याद हो तो जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने जो साबिक वज़ीर आला पंजाब हैं परवेज़ इलाही जो इस वक्त कैद हैं, जेल में हैं, आपको पता है, उनकी कोई मुबीना ऑडियो थी, उसके हवाले से भी रेफरेंस था जो पाकिस्तान बार कौंसिल की जानिब से दायर की गई थी, उसका पर भी जायज़ा लिया गया और ये तमाम इल्ज़ामात का जायज़ा लिया गया। और आज इस अहम इजलास में यकीनन चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ इसाक़ की जानिब से बड़ा लंबा, क्योंकि जुम्मा था आज, आपको पता है 11:30 बजे इजलास शुरू हुआ, फिर 1 बजे इस पर वक्फा हुआ, फिर नमाज के वक्त के बाद फिर दोबारा इजलास शुरू हुआ और तकरीबन ये 4 घंटे ये इजलास जारी रहा। बड़ा अहम इजलास था सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग में। और फिर हमारे ज़राए के मुताबिक जब हमने मालूमात ली तो पता चला कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ जो है वो शोकाज़ नोटिस जारी किया गया है। और फिर दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट के जो साबिक जज हैं, रिटायर हैं या चेयरमैन नेब रहे हैं और जावेद इकबाल, उनके हवाले से जो रेफरेंस था वो खारिज कर दिया गया है इस बुनियाद पर कि क्योंकि 2022 में चेयरमैन नेब के हवाले से जो जुडिशल कौंसिल का जो फोरम था या दायरा था वो हो सकता है उससे कबल नहीं था। तो इन तमाम मामलात की बुनियाद पर ही ये सब कुछ हुआ है। तो आज सुप्रीम कोर्ट में ये 2 बड़े अहम जो है फैसले हुए हैं और मुस्तकबिल में ये मुमकिन तौर पर ये लग रहा है कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में 2 दर्जन से ज़ायद शिकायत दर्ज हैं। इन तमाम शिकायत के ऊपर
सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने अब कार्रवाई शुरू की है। ये सिर्फ अभी तो ट्रेलर है, अब देखना आगे ये है कि दीगर जजेस के ऊपर भी इल्ज़ामात हैं, उन जजेस के हवाले से क्या कहा जाता है, क्योंकि कुछ रिटायर्ड जजेस हैं, कुछ मौजूदा जजेस हैं। तो इन तमाम का मामला इस वक्त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मौजूद है और आज सुप्रीम कोर्ट में ये दो बड़ी खबरें थी। यकीनन बहुत जल्द आपको इस हवाले से पता चलेगा कि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी क्या वो इन रेफरेंसेस और इन शिकायत का मुकाबला करते हैं, सामना करते हैं, या फिर वो मुस्तफ़ी होकर चले जाते हैं। जो कुछ डेवलपमेंट होगी उस हवाले से भी आप नाज़रीन को आगाह करेंगे। अपने मेज़बान इब्रार हुसैन अस्तरी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।